हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वार विलन के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि हमारा मेन कैरेक्टर एन जंग उस मोटे बंदे को पूरी तरह से कुटाई किए जा रहा होता है। उतने में वो मास्टर लू वहां पर आ जाता है। आने के बाद बोलने लगता है कि रुक जाओ वहीं पे। ये सुनने बाद हमारा एन जंग उस मोटे बंदे को वहीं पर छोड़ देते हैं। इसके वजह से उसका हालत काफी बुरा दिख रहा होता है। इसे देखने के बाद ये मास्टर लू अपने मन ही मन सोचने लगता है कि अरे बाप रे, यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिक, क्योंकि मैंने देखा उसने सिर्फ एक ही सेकंड के अंदर 23 टाइम्स उस मोटे को स्टैब किया। और ये सोचता ये मास्टर उस मोटे को और भी गौर से देखने के बाद पूरी तरह चौंक जाता है, क्योंकि हमारा एन जंग ने उसको ऐसे प्लेसेस पर अटैक किया कि उसको वजह से उसको काफी ज्यादा दर्द होता है, पर वो बिल्कुल भी नहीं मरता। और गैस आगे से हम हमारे मेन कैरेक्टर को एन जंग नहीं बल्कि सिर्फ जंग ही बुलाएंगे। इसके बाद मास्टर लू उसके पास जाता है, उसका कॉलर पकड़ते हुए बोल रहा होता है तुम बच्चे क्या तुमने ऐसा कैसे कर पाए हो, तुम मुझे सच सच बताओ वरना मैं तुझे यहीं पर जान से मार डालूंगा। ये सुनने के बाद जंग अपने मन ही मन सोचने लगता है कि इस बच्चे की मेमोरी के मुताबिक 9 ग्रेड बैंडिट्स में ये भी एक बैंडिट आ जाता है और वो सारे 9 ग्रेड बैंडिट्स काफी ज्यादा स्ट्रांग है, तो इसलिए उनके पास अपने खुद की टेरिटरी है। और मैं किस मार्शल अकेडमी में पढ़ रहा हूँ, वो अकेडमी यान स्टेट के कांगमैन माउंटेन के आसपास है। और ये मार्शल अकेडमी में नहीं बल्कि ये सारे 9 ग्रेड ग्रैंडर्स के कोई भी टेरिटरी में कोई भी लाश नहीं होती, क्योंकि ये सारे टेरिटरीज की लीडर ही काफी बड़े कमीने हैं, तो वो सारे अपने लिए क्यों लाश रखेंगे। और उसके साथ ही वो सारे टेरिटरीज के अंदर कोई ना कोई मार्शल अकेडमी होती है। वो सारे मार्शल अकेडमी के टीचर कोई ना कोई क्रिमिनल होता है। और इन सारे कमीने के अंदर रहने की वजह से ये सारे स्टूडेंट्स भी ऐसा कमीने जैसे बनते जा रहे हैं। और उन जैसा कुछ कमीने मिलके गैंग बना लेते हो। गैंग बनाने के बाद जो भी बंदा वीक दिखे उसे जाकर पुली करते हैं वो लोग। और मुझे देखो, मैं पिछले जन्म में एक मिनिस्टर ऑफ जस्टिस था, पर अब तो देखो ये सारे कमीने के बीच में ऐसा फंस गया। और ये सब सोचता जैंग उसका कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता। इसे देखने के बाद मास्टर लू बोलने लगता है कि तुम बच्चे का क्या तुम मुझसे इतना डर गए, इसके वजह से तुम मेरे को कोई भी आंसर नहीं दे रहे हो। सुनने के बाद जंग हंसते हुए बोल रहा होता है सर मुझे समझ ही नहीं आ रहा आप मुझ पर इतना गुस्सा होकर इतना क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, क्योंकि मैं सिर्फ आप ही के टीचिंग को फॉलो कर रहा हूँ। क्योंकि आपने मुझे ये बोला था कि तुम बिना किसी अच्छी वजह के किसी से पंगा मत लेना, और इसके बाद भी कोई भी बंदा तुझे साथ पंगा लेने के लिए तेरे पास आ गया तो उसे नंगा करके ही छोड़ना। तो इसलिए आपके टीचिंग को फॉलो करते ये तीनों लोगों को पूरी तरह से नंगा करने वाला था, पर बीच में आकर आपने ही रोक दिया। ये सुने बाद मास्टर लू थोड़ा गुस्से से बोल रहा होता है पर तुमने ऐसा बिल्कुल भी पहले कभी नहीं किया, पर तुम अचानक ऐसा क्यों कर रहे हो। ये सुने बाद सोसो बोलने लगता है मास्टर लू इसमें जंग का कोई भी गलती नहीं, पहले उस गाउडी ने स्टार्ट किया ये सब। तब जंग बोलने लगता है कि मास्टर लू इसके पीछे कुछ बड़ा रीजन बिल्कुल नहीं है। पहले मैं अपने आप को बचाने के लिए वो सारे लोग मुझे कितना भी बुली करते मैं सहते आ रहा था, और आज मेरा सब्र पूरी तरह टूट चुका है। तो इसलिए मैं आज मैं ये डिसीजन लिया है कि जो भी बंदा मुझे पहले बुली करता था वो सारे लोगों को मैं आज से बुली करना चालू करूंगा। तो इसलिए आज से जो भी बंदा मुझे काइंडनेस दिखाएगा उसको मैं दुगना काइंडनेस दिखाऊंगा, और जो भी बंदा मुझे बुली करने की कोशिश करेगा उसको मैं दुगना बुली करूंगा। ये सुनने के बाद मास्टर लू बोलता है ओहो तो ऐसी बात है। ये बोलने के बाद मास्टर लू अपने पोटली के अंदर से कुछ ऐसा निकालने लगता है, और इसे देखने के बाद जंग भी उसे ही देखता हुआ सोचने लगता है कि अरे बाप रे ये क्या कर रहे हैं सोच रहा है। और तभी वो मास्टर लू हंसते हुए उसके पोटली के अंदर से एक और छोटी पोटली को जंग को देता हुआ बोल रहा होता है कि बच्चे तुम्हारा एटीट्यूड मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, और मैं देख सकता हूँ तू ये काफी ज्यादा इंजूर हो चुके हो, तो इसीलिए ये सारे पैसे लो, लेने के बाद एक हॉस्पिटल के अंदर जाके वहां पर एक अच्छी डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट करवा लो। ये सुनने के बाद जंग भी थोड़ा चौंक जाता है और चौकते अपना हाथ आगे बढ़ा लेता है उस पोटी को लेने के लिए। तब ये देखने के बाद वो मास्टर लू उसके हाथ में वो पोटी रख देता है और बोलने लगता है कि एक बार तू पूरी तरह से रिकवर हो जाए उसके बाद आकर मुझे ग्रेट बैंडिट हॉल के अंदर मिलना, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ कुछ बात करनी है। ये सुनने के बाद जंग बोलने लगता है कि थैंक यू मास्टर लू आपके दया के लिए, और मैं ऐसा ही करूंगा। और ये सारे कांड को देखने के बाद एक गाउडी जोर से चिल्ला रहा होता है कि एन जंग तुम कमी ने कही का, तुमने आज आकर हमारे गैंग के तीनों लोगों को पूरी तरह से हट गए। अगर इसके बारे में हमारे गैंग के हायर अप्स को पता चले गए तो वो हायर अप्स आकर तुम्हें और तुम्हारे सारे दोस्त को जान से मार डालेंगे। ये सुने तुरंत बाद जंग अपने पास के एक चाकू को निकालता है, निकालने के तुरंत बाद इसकी तरफ फेंक देता है, और वो चाकू इतना तेज से आ रहा होता है कि इसके वजह से वो गाउडी से डाउज बिल्कुल भी नहीं कर पाता। इसके वजह से वो चाकू आ जाता है और इसके एक ईयर को पूरी तरह से कट कर देती है। तब जंग बोल रहा होता है कि तुम्हारा गैंग की हायर अप्स को नहीं बल्कि तुम्हारा पूरा गैंग को लेगा, इसके बाद मैं तुम्हारा गैंग को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दूंगा। ये बोलने के बाद ये सोसो से बोल रहा होता है चलो सोसो यहाँ से चलते हैं, हमें यहाँ पर कुछ भी काम नहीं है। तब ये सोसो बाहर जाते जाते पूछ रहा होता है कि जंग तुम्हारे साथ आज क्या हुआ, क्योंकि तुम वो सारे लोगों को पूरी तरह से डरा के रख चुके हो, और नॉर्मली तुम ही वो सारे लोगों को देखने के बाद पूरी तरह से डरते थे, पर वो सब भी छोड़ो, पर अब हम कहाँ पर जा रहे हैं। ये सुनने के बाद वो जंग पूरी तरह से वहीं पर बेहोश हो जाते हैं, और उसे देखने के बाद ये सोसो चिल्ला रहा होता है जंग तुम्हें क्या हुआ, उठ जाओ प्लीज। और तभी यहाँ पे शिफ्ट होता है कहीं और जगह पे। तब हम देखते हैं वहां पर एक बंदा सिंहासन पर बैठा हुआ था, उसके सामने कोई बंदा घुटने पर बैठा हुआ होता है, और वो सिंहासन पर बैठने वाला बंदा डासी किंगडम का किंग होता है, और वो बोलने लगता है कि फैंग जंग मेरा बेटा एक ट्रबल में फंस गया है यान स्टेट के अंदर, तो इसीलिए तुम वहीं पर जाकर उसे तुरंत ही बचा लो। ये सुनने के बाद फैंग जंग थोड़ा चौंक जाता है और पूछने लगता है कि पर मैजेस्टी वो यान स्टेट हमारे डासी किंगडम के कंपैरिजन में काफी वीक है, अगर ऐसी बात तो वहां पर जाने के बाद हमारा प्रिंस के ऊपर कैसे मुसीबत आ सकती है। ये सुनने के बाद किंग बोलने लगता है मुझे भी इसके बारे में अच्छी तरह से नहीं पता, पर मुझे अभी खबर है कि मेरा बेटे एक बड़ी मुसीबत में फंस गया और वो मुसीबत से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकल पा रहा, और उसका सच्चा दोस्त होने के नाते मैं तुम्हारे अलावा कोई और ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता हूँ।
हूँ उसे वहाँ पर जाकर बचाने के लिए। तो इसलिए तुम वहीं पर तुरंत ही जाओ और तुम्हारा दोस्त चेंजांग को बचा के फिर से वापस लेके आओ। ये सुने तुरंत बाद फेंगजांग उसके दोस्त को बचाने के लिए उसके तरफ काफी तेजी से बढ़ते बढ़ते अपने मनी में सोचने लगता है कि दोस्त चेंजांग मेरे लिए कुछ ही देर वेट करना, उसके बाद मैं आकर तुझे जरूर बचाऊंगा। और ऐसा बचाते बचाते मेरा जान भी जाए तब भी मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मुझे तुम्हारा जान इंपॉर्टेंट है। अभी वहाँ पे काफी सारे ऐसे साड़ो जैसे दिखने वाले बंदे आने के बाद बोलने लगता है कि तुम्हारे दोस्त ही तुझे मारने के लिए बोला है, तो इसलिए हम तुझे जान से मार रहे हैं। तभी जैंग नींद से जाग जाता है। इसके बाद अपने मनी मन सोचने लगता है अरे बाप रे कितना डरावना सपना था। और तभी ये देख लेता है कि वो सोसो इसको अपने पीठ के ऊपर बिठा के कई बार ले जा रहा होता है। और तभी ये सोसो बोला होता है कि अरे बाप रे जैंग तुम दिखने के लिए काफी ज्यादा पतले दिखते हो, पर जब मैं उठा रहा हूँ तब मुझे समझ आएगा तुम काफी ज्यादा भारी हो। ये सुने बाद जैंग बोलने लगता है मोटे तुम वेट के बारे में बात करके तुम मुझे हंसाना मत। और ये सोसो को जैंग पहले जागने के बारे में बिल्कुल ही नहीं पता, तो इसीलिए अचानक उसको आवाज सुनने के बाद पूरी तरह से डर जाते हैं। और इसके बाद बोलने लगता है जैंग जैंग तो तू फाइनली जागे, मुझे लगा था कि तुम अभी भी बेहोश हो, तो इसलिए मैं तेरे बारे में उल्टा सीधे बात कर रहा था, तो इसलिए प्लीज माफ कर दो। ये सुने बाद जैंग बोलने लगता है मोटे इसके बारे में तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि इससे मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। ये सुने के बाद इस मोटे को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। इसके वजह से बोलने लगता है जैंग जैंग तुम कमी नहीं कही कि तुम मुझे मोटा मत बुलाओ, क्योंकि मैं इतना भी मोटा नहीं हूँ। और वो सब भी छोड़ो, मैं काफी ज्यादा डर गया था। तू जब क्लास में अंदर आने के बाद मुझे कोई भी जवाब नहीं दे रहा था तब, और तू फिर से खड़ा हो गया तब मेरे सांस में सांस आएगा और मुझे काफी ज्यादा खुशी भी हुई। ये सुने बाद जैंग थोड़ा मुस्कुराते हुए बोला होता है कि सोचो तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि इस बार मैं इतना आसानी से बिल्कुल भी नहीं मरूंगा। ये बोलता बोलता वो दोनों एक हॉस्पिटल के पास आ जाते हैं और आने के बाद वो सामने की तरफ देखते हैं, वहां पर एक लड़की खड़ी हुई होती है। और उसे देखने के बाद सोसो बोल रहा होता है ली जल्दी तुम्हारा मास्टर को बुलाओ, क्योंकि मेरा दोस्त काफी ज्यादा इंजर हो चुका है, तो इसलिए उसे तुरंत ही ट्रीटमेंट की जरूरत है। तभी से देखने के बाद लियू नाम की लड़की इसके तरफ आते हुए बोल रहा होता है क्या हुआ इस बड़े भैया को, क्योंकि इस बड़े भैया को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है ये बड़े भैया काफी मुश्किल से जिंदा है। ये सुनने के बाद सोसो जैंग से बोल रहा होता है जैंग तुम काफी ज्यादा लकी बंदे हो, क्योंकि अगर ये लियू बाहर खड़ी होती है इसका मतलब उसका मास्टर अंदर है, इसका मतलब ये है कि वो मास्टर तुम्हें जल्दी ही ट्रीट करेगा। ये सुनने के बाद लियू बोलने लगते है कि माफ करना पर मास्टर इस बड़े भाई को बिल्कुल भी ट्रीट नहीं करेंगे। और तभी हमारे एपिसोड यही पर खत्म हो जाते हैं। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो एपिसोड को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।